देखो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके भी यूएसडीटी पड़ी है किसी भी एक्सचेंज में, उसे मुद्रा एक्स में कैसे लाना है, उसके बाद उसे अपने अकाउंट में कैसे लेना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपने जैसे हमने हमारे एक्सचेंज में पड़ी है, जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी यूएसडीटी, ठीक है। जैसे हमारे बाइनेंस पे पड़ी है, ये कितनी यूएसडीटी पड़ी है अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम करता है फर्स्ट टाइम में यार। ये 40 यूएसडीटी पड़ी हैं, ठीक है। तो इसे मुद्रा एक्स में कैसे भेजना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, अपने मुद्रा एक्स में आएंगे जब हम, ठीक है, मुद्रा एक्स में आएंगे तो ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इधर करेंगे, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा डिपॉजिट यूएसडीटी। तो एक बात याद रखना, इसमें सिर्फ यूएसडीटी ही आएंगी, ठीक है। कोई टोन कोइन नहीं आएगी। अगर वो आएंगी तो वो पोर्टफोलियो में जाएंगी सीधे, ठीक है। उससे सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसे आईएनआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। आईएनआर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है थोड़ा, वो भी बता दूंगा मैं कैसे कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना, यूएसडीटी हो वही ट्रांसफ़र करना यूएसडीटी के किसी भी नेटवर्क पे, ठीक है। जैसे अब मैंने यूएसडीटी के मैं गया डिपॉजिट यूएसडीटी पे, ठीक है, गौर से देखना, ठीक है। डिपॉजिट यूएसडीटी पे गया, उसके बाद टोन पे फ़ीस कम लगती है, ठीक है। टोन की ब्लॉकचेन सेलेक्ट करी, उसका मेमो, ये एड्रेस और मेमो दोनों कॉपी करा। अब हम जाएंगे अपने इस पे, ठीक है, बाइनेंस पे। अब गौर से ध्यान देना, ठीक है। अब मेरे पास यूएसडीटी पड़ी है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास बनी यूएसडीटी पड़ी है, तो मैं इसे अपने मुद्रा एक्स में भेजना चाहता हूँ, तो कैसे भेजूँगा, ठीक है। जैसे यूएसडीटी पड़ी है मेरे पास, यूएसडीटी पे क्लिक करना, विड्रॉ पे क्लिक करना, ठीक है। अब सेंड बाई क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना। अब यहाँ करना, यहाँ वही एड्रेस डालना, ठीक है। ये मेमो आ गया, सॉरी, देखो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अपने आप अब नेटवर्क अपने आप पकड़ लेगा वो, ठीक है। एड्रेस डालेंगे, देखो टोन कॉइन आ गया, नेटवर्क उसने पकड़ लिया, ये इसका वो आ गया, ठीक है। मेमो कंप्लीट, हम यूएसडीटी भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब मेरी 1 पॉइंट टोन कर दी मैंने, मतलब यूएसडीटी कर दी। अब ये कितनी, ये मिनिमम पता है कितनी हो सकती है, ये मिनिमम सेंड होगी 10 यूएसडीटी होगी, ठीक है। 10 यूएसडीटी मिनिमम जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एड्रेस डाल दिया, मेमो डाल दिया, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन मांगेगा तुम्हारा फिंगर, तुमने अगर फिंगर लगाया है, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेशन किया है, ठीक है, तो ये फिंगर मांगेगा, वरना एक ओटीपी मांगेगा ईमेल का, और गूगल ऑथेंटिकेटर मांगेगा। वो दोनों डाल के जब कंफर्म करोगे, विड्रॉ पे क्लिक करके वो दोनों चीज़ डाल के कंफर्म करोगे, तो ये सीधे विड्रॉ हो जाएंगे कुछ टाइम के अंदर। यहाँ से जब सक्सेस हो जाएंगी तो 5 मिनट के अंदर तुम्हारे मुद्रा एक्स में पहुँच जाएंगी। और जब मुद्रा एक्स में पहुँच जाएंगे तो मुद्रा एक्स में आओगे, ठीक है। मुद्रा एक्स में आओगे जैसे, ठीक है, मुद्रा एक्स में आओगे तो ये तुम्हारी कहाँ शो करेंगी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी जैसे ये इधर क्लिक करोगे यूएसडीटी पे, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है यूएसडीटी, तो ये तुम्हारी यहाँ शो करेंगी, यहाँ जितनी भी यूएसडीटी हो। अब तुमने इसमें जब साइनअप किया था मेरी लिंक से, ठीक है, साइनअप किया था, उसके बाद तुमने जैसे इस पर आधार नंबर डाला, पैन कार्ड डाला और आईडी बना के, ठीक है, तुमने जब इसमें अकाउंट भी ऐड किया होगा, एक ही अकाउंट लगेगा, ठीक है, लग भी सकते हैं, मैंने इतना चेक नहीं किया अभी इसके बारे में, लग भी सकते हैं, बस सेफ़ है, लीगल पैसा मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इतने पैसे निकाले हैं, देखो इससे, ठीक है, काफ़ी पैसा निकाला है मैंने इससे। टीडीएस चार्जेस कर लगते हैं इसमें 1000 रुपये पे, 1000 रुपये पे मिनिमम 10 रुपये चार्ज लगता है, ठीक है। 9 या 9.5 रुपीज़ का लगता है, ठीक है। तो जब अब हमने इसमें जो अकाउंट ऐड किया होगा, इधर यूएसडीटी होंगी, उसके बाद हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी यूएसडीटी हो तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास 10 यूएसडीटी हैं, ठीक है, मान लिया 30, मान लो 50 यूएसडीटी हैं, ठीक है, 50 क्लिक करोगे, बस कंटिन्यू टू विड्रॉ करना, सीधे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, जो तुमने इसमें अपना अकाउंट ऐड किया होगा उसी में जाएंगे, ठीक है। अब देख लो 50 यूएसडीटी पे 1 यूएसडीटी जा रही थी, मैंने जब सबसे पहली बार सेल की थी तो 86 रुपये की गई थी, ठीक है, 86-87 की। अब इसका प्राइस गिर गया है, ठीक है, तो ये
84 रुपये की जा रही है, ठीक है। 982 पॉइंट कम है, बाकी 84 रुपये की है। और फीस देख लो $50 पे कितनी लग रही है, पूरे 42 रुपये लग रही है, ठीक है। तो इनकी कमाई इसी से है, विड्रो फीस या जो भी करते हैं, सेलिंग वोलिंग करते हैं, उसी से कमाई होती है इन लोगों की। तो ये प्रोसेस है मेन। और इतना याद रखना, नेटवर्क याद रखना, और हमेशा इतनी बात याद रखना, जब भी USDT पे सेल करो कोई भी चीज़, ठीक है, मुद्रा एक्स में लाओ तो USDT की फॉर्म में ही लाना, चाहे नेटवर्क कोई सा हो, ठीक है। नेटवर्क कोई सा चूज़ कर लेना। नेटवर्क में ऐसा रहता है ना, बस फीस का झाड़ रहता है, किसी में फ़ीस बस इथेरियम में मत लाना, ठीक है। ETH में लाओगे उसकी फ़ीस $4-5 है। टोन कॉइन की 0.02 लगती है, इसी टाइप की लगती है। और TRC20 की लगती है $1। सबसे पहले मैं लाया था TRC20 में ही लाया था, तो उसमें $1 फ़ीस लगी थी, 85 रुपये करीब। क्योंकि टोन कॉइन का डॉग के टाइम पे इतना प्रेशर पड़ गया था कि वो ब्लॉकचेन ही सस्पेंड हो गई थी, तो काफ़ी 1 हफ्ते तक बंद रही थी, तो इस वजह से मुझे TRC20 पे लाना पड़ा था। तुम हमेशा टोन ब्लॉकचेन पे लाना, क्योंकि उसमें फ़ीस कम लगती है, ठीक है। तो प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना, ऐड USDT पे जाना, USDT पे जाना, डिपॉजिट पे जाना, और यहाँ एड्रेस आएगा, ठीक है, USDT का, वो सिलेक्ट कर लेना, टोन कॉइन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। टोन कॉइन सिलेक्ट करने के बाद अपने बाइनेंस पे आना, किसी भी एक्सचेंज पे आना, यहाँ टोन कॉइन का एड्रेस डालना, यहाँ मेमो डालना, और जितनी भी USDT हो सीधे सेल कर देना, ठीक है। और कैसे आना है, पहले USDT में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। USDT होंगी, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ के अरे खुलना यार, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेंड बाय नेटवर्क, और सीधे एड्रेस उसे डाल के और मैक्स करके जितनी भी USDT हो सेंड कर देना। ये प्रोसेस रहता है सेम बिल्कुल। बाकी एड्रेस पे किसी पे भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस फीस का झाड़ रहता है उसमें। इतना काम था, आज बता दिया है, ठीक है मैंने। बाकी किसी को मुद्रा एक्स पे अकाउंट बनाना हो तो मैं लिंक दे दूँगा, बना लेना उससे। सेफ़ रहता है लीगल पैसा निकालने के लिए। P2P से थोड़ा झाड़ रह जाता है, उसमें अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये कह रहा हूँ, P2P हमेशा कम पैसों के लिए यूज़ करो। जैसे तुमने $10 निकाले, ठीक है, $10 निकाल लो, $50 मत निकालो, ठीक है। $15 हो गए ये निकालो, $20 हो गए ये निकालो P2P से। बाकी 1-2 हज़ार रुपये तक आराम से निकाल लो, 5 हज़ार तक आराम से निकाल लो P2P से, लेकिन 5 हज़ार से ऊपर का प्राइस कभी P2P से मत निकालना, ठीक है। इतनी बात याद रखना।